अगर मैया जसोदा के महलों का रास्ता नहीं पूछे तो बहुत बढ़िया है। अरे उद्धव, जब से कृष्ण मैया जसोदा को छोड़ करके गया है, उद्धव कोई भी मैया जसोदा के महलों का रास्ता नहीं पूछता है। अरे वो तो ऐसी पागल हो गई कृष्ण प्यार में, ऐसी पागल हो गई जिसे ये ही नहीं पता कि मैं कहाँ बैठी हूँ। अपने शरीर की सुध बुध भूल गई वो मैया। उद्धव, अगर मैया जसोदा के महलों का रास्ता नहीं पूछे तो बढ़िया है, और अगर तू फिर भी जाना चाहता है, ये जो पानी बह बह करके आ रहा है ना, ये कोई नदी का पानी नहीं है। वो जसोदा ऐसी पागल हो गई कृष्ण प्यार में, ये उसके आंसुओं बह बह करके आ रहे हैं। वो सखियां जो कृष्ण प्यार में पागल हो गई, ये उनके आंसुओं की धारा आ रही है। इस पानी के किनारे किनारे चले जाना। उस किनारे किनारे जब उद्धव जा रहा है, मन में सोच रहा कि इतनी पागल हो गई मैया जसोदा। मैया जसोदा इतनी पागल हो गई कृष्ण प्यार में। उद्धव उस आंसुओं के किनारे किनारे जा रहा। मैया जसोदा के घर पर पहुंचा, मैया से कहने लगा, अरियो जसोदा मैया, मैया अरियो जसोदा मैया, मैया मैं तेरे लाला कान्हा को संदेशा लेकर के आया हूँ। जसोदा मैया, मेरा नाम उद्धव है, मैं तेरे बेटे का संदेशा लेकर के आया हूँ। आज उस यशोदा के देखो हालत कैसी हो गई। वो जसोदा मैया कहने लगी, उद्धव तू चुप हो जा, मेरे कान्हा को नींद आ रही है। उद्धव मेरे कान्हा को ना नींद आ रही है, आप चुप हो जाओ। उद्धव मेरो लाला सोवे लग रहा है। ऐसी पागल हो गई, जिसके बेटे को जाए हुए वर्षों बीत गई, जिसके बेटे को जाए हुए वर्षों बीत गई, मगर वो मैया इतनी पागल हो गई, उसे ये नहीं पता कि मेरा कान्हा घर है या मुझे छोड़ करके चला गया। उद्धव कहने लगा, अरियो जसोदा मैया, मैया तेरो लाला यहाँ पे ना आए, तेरो लाला तो मथुरा को चले गो। बड़ी जोर से गुस्सा हो गई। उद्धव कौन कहता है कि मेरो कान्हा मोह छोड़ के चले गो? उद्धव कौन कहता है कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया? अगर मेरे कान्हा तू देखना चाहता है ना, तो मैया जसोदा कभी किसी कमरे में ले जा रही है। देख मेरो लाला या में माखन खाम तो। उद्धव देख मेरो लाला इस कमरे में मोते मैया मैया कह के बुलाए कर तो। इस कमरे में ना मुझसे लड़ता था, अरियो जसोदा मैया, मैया 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 ऐसे मोते मेरो लाला बोले कर दो। या कमरा में मेरो लाला ना ठुमक ठुमक करके रोज नाचता था। और जब अंगना में गई जसोदा मैया, अंगना में देखा कि एक खाली पलना झूलने लग रहा है। उस पलना को देख करके रोने लग गई मैया। उद्धव मेरो कान्हा या पलना में झूला करता था, मगर देख मैं कैसी पागल हूँ। मेरो लाला ना मेरो कन्हैया मोय भूल गो। क्या
करे इस हृदय से नहीं निकाला जाता। उद्धव, मेरे कान्हा की इतनी याद आती है कि मुझ पे मेरे कान्हा के बगैर नहीं जिया जाता। इसी कारण मेरा कृष्ण रोज रोता था। इस कारण मेरे कृष्ण को मेरी जसोदा मैया के बगैर ना ही नींद आती थी। 24 घंटे मेरी जसोदा मैया, मेरी जसोदा मैया, मेरी जसोदा मैया, बड़ा प्रेम था। जसोदा मैया और रो रो के बता रही है, उद्धव भी रो रहा है। पूरी रात हो गई रोते रोते। जसोदा मैया कहने लगी, उद्धव मेरे लाला मेरी याद आती है क्या? है उद्धव, मैं तो पागल हूँ, क्योंकि मैं उसकी मां नहीं हूँ, फिर भी मैं उसे याद करती हूँ। क्या करे, ये जो हृदय ना नहीं मानता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उद्धव, मेरे कान्हा को मेरी याद आती है क्या? आज उद्धव रो रो के बता रहा, मैया जब तू इतना प्यार करती है, क्या मैया तेरो कान्हा तेरे बगैर रह सकता है क्या? अरे जसोदा मैया, तेरो लाला तो 24 घंटे, मेरी जसोदा मैया, मेरी जसोदा मैया, मैया तेरो लाला तुझे इतना प्रेम करता है कि वो भी तेरे बगैर नहीं रह सकता है। मैया चाहे देवकी ने जन्म दिया, मगर मैया हर पल हर घड़ी जसोदा मैया को याद करता है। आज जसोदा मैया इतनी प्रसन्न हो गई कि मेरा कृष्ण, मेरा बेटा भी तो याद करता है। उद्धव, तो कहना मेरे कान्हा से मेरे पास आ जाए, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती हूँ। अरे ये मृत्यु भी पता नहीं जन कहाँ चले गई, जो मुझको भी लेने नहीं आती है। उद्धव, मेरे कृष्ण के बगैर ना एक पल भी नहीं रहा जाता है। पूरी रात हो गई मैया को रोते रोते, उद्धव को पूरी रात हो गई रोते रोते। सुबह हुई, मैया कहने लगी, उद्धव मैं अपने मन को तो समझा लूंगी, मगर उद्धव उन गोपियों को देख, कितना विरह कातर होकर के कृष्ण प्यार में पागल हो गई। उद्धव, वो गोपी इतना प्रेम करती है कान्हा से, इतना प्रेम करती है कि एक पल भी कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती। उद्धव ने देखा कि हे भगवान, वृंदावन के लोग कितना प्रेम करते हैं। मुझे नहीं पता था कि ब्रजवासी भी इतना प्रेम करते हैं। उद्धव जी महाराज जब प्रातः काल हुई, जमुना के किनारे देखने लग रहा, सभी गोपियां बैठ करके कृष्ण प्यार में पागल होकर के रोने लग रही थी। आपस में गोपी बात करने लग रही। एक भौरा, भौरा जानते हो, एक भौरा आता है भों भों करता हुआ उन गोपियों के पास में। तो एक गोपी कहने लगी, अरे भौरे, तू भी हमारे कन्हैया की तरह काला है। हमारा कान्हा भी काला था, मगर हमने उससे सच्चा प्यार किया था भौरे। ऐसे तू भी उसी की तरह चली आए। तूने जिस फूल को देखा उसका रस लेकर के चला जाता है, उस फूल की तरफ मुड़ के कभी नहीं देखता है। ऐसे हमारा कान्हा था, हमसे प्यार किया, हमको अपना बनाया, और जब हम उसके हो गए हमें छोड़ करके चला गया। भौरे, तू जाना, हमारे कान्हा से संदेशा दे, हम अपने कान्हा से बड़ा प्रेम करते हैं।
सब सखी आपस में कहने लग रही थी। कोई सखी कहती है कि कृष्ण आज मेरे सपने में आया, कोई सखी कहती है आज मोते कन्हैया कहने लग रहा आज मैं पक्का तुम्हारे पास आऊंगा सखियों, आप चिंता मत करो। सब सखी आपस में बतरा रही। किशोरी राधा रानी से सब सखी पूछने लगी, भाई राधा से भी तो पूछो, राधा तुझे भी तेरे कान्हा की याद आती है क्या? हमको तो रात में सपने में देखा था कान्हा। राधा रानी कहने लगी, अरे गोपियों तुम कितनी बड़ी भाग्यवान है। अरे तुम्हें रात में नींद तो आ जाती है, जो सपने में तो भगवान से मिल लेती है। यहाँ तो जब से मेरा गोपाल गया है उसके बगैर तो नींद, उस दिन से अपन को तो नींद ही नहीं आई। जब से गोपाल गया है अपन को तो नींद ही नहीं आती है। उद्धव सब बात को सुन रहा है। उद्धव कहने लगा, अरे गोपियों अगर तुम कृष्ण से प्रेम करते हो तो अपना मन भगवान में लगाना पड़ेगा। गोपी हंस गई। उधो मन न रहे 10-20, उधो मन न रहे 10-20, एक हत्यो सो श्याम संग जायो, एक हत्यो सो श्याम संग जायो, कहाँ से लवे 40, उधो मन न रहे 10-20। अरे उद्धव हम पे एक मन था, उद्धव हमारे मन को तो हमारा गोपाल ही ले गया, अब दूसरा मन लाए कहां से जो तेरे भगवान को दे दे। उद्धव हमारे पास मन था, उस मन को भी हमारा श्याम सुंदर ले गया, अब दूसरा मन लाए कहां से जो तेरे भगवान को दे। उदो सुदो है चलो और सुन गोपियन की बात। उद्धव जिस उपदेश को देता है वो प्रेम के आगे, वो प्यार के आगे सब उपदेश झुक जाते। गोपी समझ गया, उद्धव समझ गया कि भैया ये तो प्रेम दीवाने हैं, और इन प्रेम दीवाने ऐसे नहीं समझते जी। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के
होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊदो। यहाँ दम दम में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा। अरे सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, बोलो। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। वो जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह दुनिया की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, खुला बजा। ये तो प्रेम की बात है ऊदो,
बंदगी तेरे बस की नहीं है। हरि बोल। गोविंद भगवान की। मैं 6 महीने तक पुजारी बन करके रहा था वहीं। आंसुओं में, प्रेम आंसुओं में उन्होंने स्नान किया था 6 महीने तक। इतना प्रेम था, क्योंकि प्रेम वालों की भाव कोई नहीं समझता जी। मेरा कान्हा तो सिर्फ प्रेम दीवाना है। गोपियों ने कही है भजन में ना, हम प्रेम दीवाने हैं, हम सिर्फ कृष्ण के प्रेम दीवाने। प्रेम की भाषा को कौन जाने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का बड़ा सुंदर चरित्र था ये। अच्छा, आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कल की कथा बता दूं। देखो, जिस माता ने 1 दिन कथा नहीं सुनी, या 2 दिन सुनी, या 3 दिन नहीं सुनी, या 4 दिन, यानी आज 5 दिन तक की कथा नहीं सुनी, जो कल के दिन की कथा को सुन लेगा उसे भागवत का पूरा फल मिल जाएगा। और जाने कल के दिन की कथा नहीं सुनी तो समणी ने एक पत्र लिखा कि हे गोविंद, आप अपने भक्तों से प्रेम करते हो, आप अपनी रुक्मणी को गौरी माता के मंदिर से लेने के लिए आ जाना, नहीं तो मैं गोविंद आपसे ही प्रेम करती हूँ और आपको ही चाहती हूँ। अब कोई ने प्रेम से पत्र लिखा तो भगवान तो सुनेगो कि ना सुनेगो। तो भगवान श्री कृष्ण, अब देखो, बड़ो भैया के बगैर छोटो भैया पहले कैसे ब्याह कर ले भाई, कछु तो शर्म रखनी पड़ेगी। अब बड़े भैया थे, कह रहो छोटो भैया कन्हैया, भैया जी बलराम सूत्र बड़ी इज्जत है रही है, भैया जी। हाँ भैया, लाला बता कहावत है ना। मैं यूँ कह रहा हूँ भैया, अगर आप शादी कर ले तो निकट छोड़ेगा। क्यों तो शादी क्यों सूझ रही है? अब कन्हैया कैसे कह दे कि भाई मुँह करनो या हमारे। जब वो पत्र दिखाया तो बलराम जी सब कुछ जानते थे, तो बलराम जी कहने लगे चिंता मत करें, मैं भी शादी कर लूंगा, पहले रुक्मणी को ले आओ। तो मेरो कन्हैया ने कहा करो, रुक्मणी ने लिखा था कि महाराज मेरे पास 20,000 सैनिक के, सावधानी से आना। कन्हैया अकेलो रथ में बैठ के गयो, चटक मटक को सज के नहीं। गौरी माता के मंदिर पर कृष्ण पहुंच गया। जब देखा था कि सैनिकों ने देखा कि कृष्ण आ गया, तो भगवान को मारने के लिए धनुष बाण तान लिए थे। एक बात बोलूं, मेरो कन्हैया थोड़ो सो हंस गया था। वृंदावन की भाषा में के में हंसगो तो फंसगो। हाँ, कन्हैया के प्रेम जाल में फंस गया। कन्हैया जरा सा मुस्कुराया, सब लोग कन्हैया की बड़ाई करने लगे, कहने लगे भैया जाते कन्हैया के में वास्तव में वो कितनो मलूक लग रहा। ये कह रहा तू या के मलूक चेहरा ही देख रहा, अरे मैं तो या के होठ देख रहा हूँ, मैं तो या कान्हा के होठों को देख रहा हूँ, इसके पतले पतले होठ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये कह रहा तू या के होठ ने देख रहा,
मैं तो कन्हैया के बालन ने देख रहा हूँ या दाढ़ी के बाहर कितने सुंदर है, घुंघराले घुंघराले। कोई कह रहा हो कन्हैया के पैर अच्छे, कोई कह रहा हो कन्हैया के आंख अच्छे हैं, जाकि तिरछी नजर है। और कन्हैया ने पता क्या करो, रथ में से उतर के रुक्मणी को मंदिर से ले आया। ये कह रहा भाई जोड़ी बड़ी मलूक लग रही है या दाढ़ी के ऐसे पागल है के बिन के साम ही थे और भगवान भगाए के ले गए। हल्ला मच गो, ले गो ले गो ले गो महाराज, तुम्हारी बहने भगाई के ले गो को वन के पता नहीं महाराज को ले गो। ये कह रहा हूँ मोए पतो है बन को ले गो, बता तू वन के हवाले तुम बड़ाई ना कर रहे का कि जोड़ी मलूक है, कोई कह रहा हो हाथ मलूक है, कोई कह रहा हो बाल मलूक है। अरे बुई तो लेके गए हो टेढ़ी टांग वालों कन्हैया। फिर भी कृष्ण का रास्ते में घेरा दिया तो भगवान ने अपने श्री सुदर्शन चक्र से उद्धार किया और भगवान कुंदनीपुर गांव में जाते हैं और वहां पर शादी होती है। शादी आपके सामने कराएंगे। कृष्ण रुक्मणी मेरी आवाज सुन रही हैं तो नरेश भैया लेकर के आए। अच्छा देखो बारातियों, जगह छोड़ो बीच में से, 100-100 ग्राम है जा बगल को। ये कैमरा से साइड में है जाइयो बच्चा, आगे से बिल्कुल हटा दे भैया जी ने, खड़े हो जा बेटा आगे से। अब टॉफी ना बटेंगी आज। जय ताली तो बजा दो, पाप थोड़ी लगेगा। अरे दादी रास्ता में मत बैठे, दादी ये बगल को ले लो। हाँ जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी आ रही हैं, सभी सखी आ रही हैं और शांति का दान दें। सभी धीरे धीरे व्यवस्था को भंग ना करें। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जोगड़ जोड़ी सरकार की। मुकट में बीच में तो वो लगाते मुकट में कपड़ा पपड़ा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। ताली बजा दो, पाप न लगेगो। प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की। अब कन्हैया जी माला फैलाएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति देवता पत्र विनाशा श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए जोगली जोड़ी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। हाजी कन्हैया जी और रुक्मणी माता हल्दी ले आए कि ना ले आए, लाए कि ना लाए। हाजी अरे गुड़िया बेटा चलो पीछे चलो, पीछे कैमरामैन वहीं तो देखो, सब बच्चा अपने अपने कैमरा थे वहीं थे फोटो खींचते रहो। और एक एक से कन्यादान करके आते रहेंगे और तुरंत अपने स्थान पर बैठ जाएंगी माता। होने लगा है कन्यादान बहन रुक्मणी का, होने लगा है कन्यादान बहन रुक्मणी, होने लगा है कन्यादान बहन रुक्मणी का, 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 होने लगा है कन्यादान बहन रुक्मणी का। आओ सभी माताएं कन्यादान करें, हल्दी लगाओ। अरे ताली तो बजा लो।
जय माताएं शांति का दान देंगे मस्ती में झूमते हुए है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ताली बजाते हुए सबको नाचते हुए कूदते हुए भगवान की बारात में आनंद लेना है सभी को। आज मेरे और शाम की एक बात है भैया, खबर में आज इधर को नाचते रहेंगे, इधर भीड़ नहीं लगाएगा कोई भी, कोई नहीं नाचेगा, इधर की साइड में नाचियो। ऐसा लगता है सारे संसार में शादी है, आज मेरे शाम की 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 शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हरि बोल। अगर जो कन्हैया को बराती बन के आया वही नाचिए अब महफिल में, और जाए शर्म लग रही है तो मत नाचियो। श्री राधे। मुरली वाले की बतावे वो रुक्मणी जी।
बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजिए, ओए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, ओए श्री यशोदा जी को परम दुलारो। नंद बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजिए। ओए आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया कलवा कह बोले या की मैया। कलवा कह के बोले जाकी मैया। देखती परम मुदित मन लेत बल को दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आराम आराम से भैया। कन्हैया श्री राधा वर कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत किया। देखत ही बनलत भलैया। देखत ही मन लेत चुरैया। हरि बोल। तो तरी बोले मधुर से सकत संग के लत सुख कृष्ण की जय। श्री हरिदास जी शरण तिहारी। श्री हरिदास जी शरण तुम्हारी। श्री हरिदास जी जावे की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। है नाथ नारायण वासुदेवा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम
सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री